स्वामी विवेकानंद जी ने कार्य के लिए जो दिशा चुनी वो समाज को तैयार करने की थी, व्यक्ति को तैयार करने की थी। और उन्हीं के आदेश का पूर्ण अनुशासन के साथ पालन करते हुए उसके अनुसार भगिनी निवेदिता ने जो कार्य की दिशा अपने लिए तय की, वो देश में उस समय चलने वाली व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने की थी। अब ये तीनों काम, व्यक्ति का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन, ये देश की उन्नति के लिए अनिवार्य आवश्यक काम है। इसलिए ये काम समांतर ही चलने चाहिए और वैसे चले। परंतु इनको कभी आपस में मिल नहीं जाना चाहिए, मेलजोल रखना चाहिए, तभी ये तीनों काम व्यवस्थित चलते हैं। और वैसा ही हम देखते हैं, स्वामी जी ने जहां पर संपर्क नहीं रखा वहां निवेदिता जी ने रखा। ये कोई अलग बात नहीं थी, काम एक ही था, उसका आधार एक ही था। और भगिनी निवेदिता के जीवन में हम लोगों के लिए एक और विशिष्ट बात आती है। वो जन्मतः यूरोप की थी, मिस मार्गरेट नोबल थी, परंतु उसने अपने मानस को संपूर्ण बदलते हुए भारत के साथ अपने आप को एकाकार किया। और केवल उन्होंने किया और उन्होंने कहा ऐसा नहीं, उन्होंने अपने संकल्प को एक वाक्य में बताया, एक प्रश्न के उत्तर में, माई लाइफ इज गिवन टू इंडिया, इन इट आई लिव और डाई। और उनके समाधि के पश्चात वहां पर जो लिखा है वो हम पढ़ते हैं, तो सारे भारतवासियों ने उनके इस प्रयास का जो मूल्यांकन किया है वो मिलता है। वहां पर लिखा गया है, हियर रिपोजेस सिस्टर निवेदिता हु गेव इंडिया हर ऑल। जो उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया, भारत के साथ संपूर्ण तन्मयता प्राप्त की, इसकी साक्षी भारत की जनता है। वो स्वयं कह रही है, ऐसा नहीं, यह हम लोगों ने देखा है। भारत के साथ ऐसी तन्मयता प्राप्त करके ही भारत के उन्नति के लिए योग्य दिशा में प्रयास हो सकता है। विदेश में जन्मकर वहां के संस्कार पाए हुए एक व्यक्ति ने अपने भक्ति बल पर ये किया है, तो क्या हम करोड़ों भारतवासी आज के तारीख में स्वतंत्र देश में अपनी भक्ति इतनी नहीं बढ़ा सकते कि हम में से प्रत्येक का जीवन भारत के साथ तन्मय हो जाए? ये हमारा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य के आदर्श के रूप में भगिनी निवेदिता हमारे सामने है। भारत को अपने भारतपन का भान नहीं है, ये कारण है, ऐसी उनकी पक्की धारणा थी। सारी समस्याओं को बाद में देखेंगे, मूल कारण को पहले ठीक करो, ये वो कहती थी। वो कहती है, आई थिंक दैट देयर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ मोर कॉन्सिक्वेंस इन दिस कंट्री, देयर इज नो सोशल प्रॉब्लम ऑफ एनी ग्रेटर कॉन्सिक्वेंस टू दिस कंट्री, and there is no educational problem of more consequence to this country than that great problem, namely how India should remain India. That is a great problem. The answer is, by means of national consciousness. I do not say national existence, for national consciousness remains intact, it does not die. भारत की सारी जो समस्या है, आर्थिक समस्या है, उस समय राजनीतिक समस्या, स्वतंत्रता की बात थी,
सामाजिक समस्याएं थी, भेदभाव नष्ट करने की बात, सुधार की बात चल रही थी, अज्ञान की समस्या थी, शिक्षा पर चर्चा चल रही थी। भगिनी निवेदिता कहती है कि इन सब के मूल में और इन सब से ऊपर अधिक महत्व की बात है कि भारत कैसे रहेगा। भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक उपमहाद्वीप है, भारत नेशन इज मेकिंग है। इन सारे युक्तिवादों का एक उत्तर उन्होंने दिया है, भारत की भावना भारतीयों के मन में होनी चाहिए, बाकी सब कुछ आ जाएगा उसके पीछे। इस भारत की राष्ट्रीयता का प्रवाह सनातन काल से अखंड रूप से चलता आया है, वही ये राष्ट्र है। इतना पुराना राष्ट्र दुनिया में नहीं है, और इसलिए उस समय जगत जेता पश्चिम अपने अहंकार में कहती थी कि भारत को राष्ट्र बनना है, भारत को नया राष्ट्र बनना है, भारत में अनेक राष्ट्रों को एकत्र आके एक राष्ट्र बनना है। निवेदिता का साफ उत्तर है कि हमारा राष्ट्र पहले से है, और कब से है? उस परंपरा से है जिस परंपरा से वेद उत्पन्न हुए, उपनिषद उत्पन्न हुए, इतने सारे पंथ संप्रदाय आए, इतने सारे रिलीजन्स आए, इतना विशाल साहित्य भंडार उत्पन्न हुआ, इतना विशाल ज्ञान भंडार उत्पन्न हुआ। ये सारी परंपरा उसी राष्ट्र जीवन की परंपरा है, वो सुप्त हो गई थी, वही परंपरा अब हम में जगी है, और हम फिर से वो स्थान प्राप्त करने वाले हैं। उसका प्रारंभ हम करते हैं। हम एक राष्ट्र हैं, हम प्राचीन राष्ट्र। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।